हेलो दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं अपनी इस ज्योति वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वो न जाने किस धुन में सीढ़ियाँ उतर आई। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता लान की तरफ बढ़ रहे थे। चांद के गिर्द हाले में मौजूद उदासी ने एक अचानक ही रक़्स शुरू कर दिया। फिजा में अजीब सा सहर तारी हो गया था। वो खामोशी से उनके बिल्कुल सामने आकर बैठ गई और दोनों पांव भी लाशऊरी तौर पर उसने कुर्सी पर रख लिए थे। प्रोफेसर साहिब को आंखें बंद किए अचानक ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सितार पर चलती उनकी उंगलियां थम गई। यूं लगा जैसे हर चीज साकत हो गई हो। सुनाए ना, रुक क्यों गए? शर्जमा की आवाज़ पर इन्हें दचका ही तो लगा। उन्होंने नागवारी से अपने सामने बैठी शर्जमा को देखा, जो न जाने कब रात के उस पहर ऊपर वाले पोर्शन से लान में आ गई थी। अपने तख्लिया में उसकी मौजूदगी उनको अच्छी नहीं लगी। आप इस वक्त नीचे क्यों आ गई? इनके लहजे में कोफत भरी झंझलाहट थी। उस खूबसूरत धुन को सुनते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि इसके मासूमियत भरे अंदाज पर उन्होंने सितार की एक साइड पर रखा और खड़े हो गए। आप ऊपर जाएं, ये मुनासिब नहीं लगता कि रात के इस पर हम लोग इकट्ठे यहाँ बैठे। हम सुबह बात करेंगे। उनके रूखे अंदाज पर शर्जिमा हक्का बक्का रह गई। बेइज्जती के गहरे एहसास की वजह से उसकी बुरी आंखें पानियों से भर गई। चांद की रोशनी में वो अजली लड़की प्रोफेसर साहिब के कई जख्मों के टांके उधेड़े का बायस बनी। रात की खामोशी और सन्नाटे में सितार के तारों में प्रोफेसर साहिब के पता नहीं कौन कौन से दुख बैन करते रहे। सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख लगी और 7 बजे वो उठ तो आंखें रश्ते की अक्कासी कर रही थी और सर बहुत भारी सा था। बहुत बेदिली से वो कैंपस जाने के लिए तैयार हुई। वो बेजारी से पॉइंट के स्टॉप की तरफ जा रही थी जब उसे एक गाड़ी बिल्कुल अपने पास रुकती हुई महसूस हुई। हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर मुनासिब समझे तो हमारे साथ ही चले। प्रोफेसर साहिब की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा असूद बड़ी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। शर्जिमा की इसकी बात पर शर्जिमा ठिठी और गौर से उसे देखा, जो हद दर्जा जहनी परागनी का शिकार लग रही थी। ओए खैर तो है ना? हुआ क्या है, आप मुझे बता सकती है? मेरे जैसे लोग तुम सिर्फ गम का इश्तिहार बन सकते हैं, फिर तुम क्यों नहीं इस गम से निकलने की कोशिश करती? शर्जिमा ने उसे समझाया। काश मैं भी जिया आपी की तरह बहादुर होती। उसने एक लंबी आ भरकर हाथ में पकड़ा पत्ता ज़मीन पर फेंक दिया। वो इस खेल से उकता गई थी। उन्होंने क्या किया था? शर्जिमा ने तजस्सुस से पूछा। मोहब्बत। नवीरा ने अपना चेहरा गोद में छुपा लिया। वो आज कैंपस आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आ गई। किससे? शर्जिमा ने उजदत भरे मुलाज़मा अंदाज में दरियाफ़्त किया। इससे पहले कि नवीरा कोई जवाब देती, फाइनल ईयर की एक स्टूडेंट उनके आन रुकी। तुम एक्सक्यूज़ मी, आप में से शर्जिमा कौन है? उसके सवाल पर वो दोनों ही चौंकी। जी मैं हूँ, खैरियत? शर्जिमा ने फ़ौरन ही जवाब दिया। आपको प्रोफेसर आफाक साहिब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं अपनी असाइनमेंट जमा करवाने गई थी तो उन्होंने आपका नाम बताकर कहा था कि आपको भेजूं। आपकी क्लासमेट्स ने बताया कि आप यहाँ हैं। इसने बहुत शाइस्तगी से वजाहत दी। शर्जिमा को नवीरा ने चौंक कर शर्जिमा का स्पॉट चेहरा देखा, जिसके एहसाब तन से गए थे। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। शर्जिमा ने उस लड़की को साफ टर्क खाया। ये प्रोफेसर आफाक ने तुम्हें क्यों बुलाया है? नवीरा ने उस लड़की के जाते ही उससे हैरानगी से दरियाफ्त किया। दफ़ा करो, फिर कभी मिल लूँगी। चलो उठो यहाँ से, कोई और दावतनामा न आ जाए। वो बेपरवाही से कहकर उठ खड़ी हुई। इसके मूड से नवीरा को अंदाज़ा हुआ कि वो वहाँ नहीं जाएगी। लेकिन शर्जिमा, वो हमारे उस्ताद है। बेशक हमें भी इन्हें पढ़ाते, लेकिन तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। नवीरा ने उसे समझाने की कोशिश की। ज़्यादा अम्मा ना बनो, जब मेरा दिल करेगा तो मिल लूँगी। उसके शाने बेनियाजी से जवाब देने पर नवीरा एक दफ़ा फिर हैरान हो गई। तुम्हारा पीछे दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया क्या?
اسے واقعی اس کے پراسرار رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں ہو گیا ہے، وہ چڑھی، اگر اس طرح سوال جواب کرتی رہو گی تو تمہارا بھی ہو جائے گا، اٹھو مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اس نے عجیب ڈھٹائی والا انداز اختیار کیا۔ کیوں؟ گھر میں کیا کھانے پینے کی ہڑتال چل رہی ہے؟ Thanks for watching my videos. Please do not forget to subscribe our channel.